नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फिक्सेटिव। आइडियल फिक्सेटिव की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। जो आइडियल फिक्सेटिव होता है वो ऑटोलाइसिस और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करता है और टिश्यू डैमेज को मिनिमाइज कर देता है। ऑटोलाइसिस और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करता है, प्रिजर्व करता है टिश्यू को इन देयर नेचुरल स्टेट एंड फिक्स ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, टिश्यू को उसकी नेचुरल स्टेट में प्रिजर्व कर देता है और सारे कंपोनेंट्स को फिक्स कर देता है। मेक द सेलुलर कंपोनेंट्स insoluble to reagent used in tissue processing। टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप्स में जितने भी जो फिक्सेटिव होता है वो टिश्यू और सेल के कंपोनेंट्स के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन बना देता है, एक जिस तरह वॉल होती है उस तरह बना देता है, ताकि आइडियल फिक्सेटिव टिश्यू वॉल्यूम को प्रिजर्व करता है, अवॉइड एक्सेसिव हार्डनेस ऑफ टिश्यू, टिश्यू को हार्ड होने से बचाता है, अलाउ इनहांस स्टेनिंग ऑफ द टिश्यू, जो टिश्यू की स्टेनिंग है उसको भी ज़्यादा स्टेन होने से बचाता है, शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन एलर्जिक एंड नॉन क्रोसिव फॉर यूज़र, यूज़र के लिए नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और एलर्जी कॉज नहीं करवाना चाहिए, शुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए बल्कि चीप होना चाहिए, इट मस्ट पेनिट्रेट द टिश्यू रैपिडली एंड इवनली, इसको रैपिडली और इवनली सारे टिश्यू के ऊपर पेनिट्रेट करना चाहिए। जैसे कि एक टिश्यू पड़ा हुआ है, इस टिश्यू में ये फिक्सेटिव है इसके इर्द गिर्द, तो जो फिक्सेटिव है उसको सारे टिश्यूज को इवनली क्या करना चाहिए, पेनिट्रेट करना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि टिश्यू के एक हिस्से में पेनिट्रेशन हो गई दूसरे हिस्से में नहीं हुई, तो जो पेनिट्रेशन है वो इवन होनी चाहिए। सिंपल टू प्रिपेयर एंड इकोनॉमिकल टू